हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एग्जाम वानी। बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर का ये सीरीज चल रहा है। एक पार्ट 1 इसका मैंने लाया था, आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पांस दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो ये मैं लेके आया हूँ ये आपको वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसी के तहत इसका खास करके जो सॉल्यूशन है आपको जो दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का जो विश्लेषण दिया हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से देखिए। बस आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही चाहिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं, चलिए प्रारंभ करेंगे। तो प्रश्न है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण की किस माध्यम के द्वारा होता है? परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो जो है वायु के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से और कीट के माध्यम से। ये सभी माध्यम से परागकणों का जो है स्थानांतरण एक से दूसरे में होता है। इसका सॉल्यूशन है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण वायु, जल तथा कीट आदि माध्यम द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। जैसे एक कीट एक पुष्प से बैठा, मान लीजिए कि आप एक पुष्प ये है, इस पे एक कीट बैठा है और इस पे आके बैठ गया, तो ये निषेचन इसमें हो जाएगा। तो जो है कीट के माध्यम से या वायु में हवा में उड़ के आ गया, फिर या जल के माध्यम से आ गया, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो एक विद्युत जनित्र जो है ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक विद्युत जनित्र बदलता है। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो फिर से आपको देख लेना है, विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो ये जो मेंडलीफ है इनको श्रेय दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। तत्वों के आवर्त सारणी 1913 में जो है ये मोस्ले के द्वारा 13 में दिया गया था। तो मेंडलीफ जो है तत्वों के आवर्त सारणी दिए थे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन थे। तो ये मेंडलीफ के द्वारा लगभग 1872 या 73 दोनों आपको देखने को मिलेगा, उस आसपास दिया गया था। और मोस्ले जो है आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दिया था। और इसमें जो है तो टोटल मेंडलीफ में कितना तत्व था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हम लोग क्या करते हैं, जीके को देखते हैं और साइंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय जो है अवधेश नारायण सिंह थे। अभी आप जो है वर्तमान में कौन है कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे वैसे कम दिया हुआ है कि प्रश्नकाल के समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बिहार का जो विधानसभा है, विधान परिषद है, तो वहाँ से संबंधित अपॉइंटमेंट को भी आप ध्यान रखिए। अगला है, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जे मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक जे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये हुआ था, कब हुआ था आपको ध्यान देना है। ये ऑप्शन सी दिया हुआ है 1714, ये गलत है। 1914 में प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो यहाँ पे डिटेल में देखना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 की ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सोरोजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या था। अगला है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, या रेखांकित पद प्रतीक है। तो ये है
किसका? समाज का। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है का रेखांकन प्रतीक है, तो ये समाज का प्रतीक है। यहाँ ध्यान देना है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ का कहता रहता है का रेखांकित पद समुद्र पद प्रतीक है समाज का। समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्यता, ये सभी खाद्य सुरक्षा का जो है सुरक्षा का तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो ये उस समय का था। अभी वर्तमान में जैसे आप लोग सुने होंगे एक्सियोम 4 के तहत शुभांशु शुक्ला गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो ये भारत के जाने वाले प्रथम हैं। राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है रूस और अमेरिका के सहयोग से 1998 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जाने वाले प्रथम भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखना होगा आपको 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वहीं हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र 1969 में जो है अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया। यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण परमाणु जो है संयंत्र को देखेंगे, रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार जो है गुजरात में है। अगला है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क खान है। सरहुल पर्व मुक्त कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है ये मनाते हैं, सरहुल पर्व मुक्त मुंडा मनाते हैं। तो मुंडा के द्वारा जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मुंडा जो है झारखंड की प्रमुख जनजाति है। अगला है, अमन फसल संबंधित है। तो अमन जो संबंधित है ये धान से संबंधित है। धान जो है अमन फसल धान से संबंधित है। अमन, ओस तथा बोरो चावल की फसलें हैं। खास करके ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में काफ़ी फेमस है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं अधिकांश निर्णय। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो विलोम युग्म सही है गौरव और लाघव। गौरव का जो विलोम है लाघव होता है। अनादर का आदर, अनूठा का सम्मान, गौरव का क्या होता है? लाघव। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है ये 75% है। 71% भी आपको देखने को मिलेगा, 71, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह भी रचना है मन्नू भंडारी के। मन्नू भंडारी के एक कहानी यह भी नाम है। एक कहानी यह भी रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप समचतुर्भुज को इसका निकाल लेंगे कि जब ये 90 डिग्री पर काटता है वहाँ से आपको निकल जाएगा इसका भुजा, फिर क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ी। तो ये जो है घनाभ आकार के है। तो आप लोग जानते हैं कि घनाभ का जैसे विकर्ण निकालना है, 3 भुजा दिया है तो a² + b² + c² का रूट अंडर कर देना है, निकल के आ जाएगा। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का यंत्र एवं मशीनें हैं, भवन भी है, कच्चा माल भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भौतिक पूंजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। असमतापी जंतु किस जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है
असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन सा है? तो ये शार्क है। असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है असमतापी जंतु कहलाते हैं। जैसे सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ आदि ये सब असमतापी जंतु हैं, इन्हें शीतरक्तीय जीव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें जो है इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। अभी मुझे ड्यूटी जाना है तो इसी वजह से अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी 50 तक देख लीजिए आप लोग। इसके बाद जो है यदि आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो एकदम लगातार लाता रहूँगा। और वीडियो भी अभी चैनल न्यू है तो 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं चला सकते हैं। जब तक आप लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं तब तक ये 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड का परमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। और एक सीरीज़ आपको NCERT वन लाइनर से चल रहा है। यदि आप भविष्य में दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं और दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, आप लोग एग्ज़ाम देंगे ही, तो दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, SSC CGL जो है बिहार सरकार का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उसे यदि आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। प्राचीन भारत के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मेन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बस वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर है। इस हिसाब से अपने तैयारी को आप आगे कंटिन्यू करते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद।